आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। बिना वक्त गवाए शुरुआत कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों की। आप देश दुनिया की बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ देखिए। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। दूसरे चरण के लिए रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आज होनी है। रुद्रपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, भारी संख्या में पुलिस और पीएसी की तैनाती। कार्यक्रम के दौरान कोविड नियमों का रखा जाएगा ख्याल। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा पूजन करेंगे। सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। उत्तराखंड के टिहरी, सहारनपुर और दोपहर 3:30 बजे हसनपुर अमरोहा में जनसभा का कार्यक्रम। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का ताबड़तोड़ दौरा। आज बदायूं और शाहजहांपुर में करेंगे जनसभा। एसपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। खटीमा में जनसभा को संबोधित करेंगी। हल्द्वानी और श्रीनगर में भी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगी। यूपी में सोमवार से खुलेंगे सभी स्कूल। कोरोना मामलों में कमी आने के बाद लिया गया फैसला। राज्य सरकार के जरिए जारी किया गया आदेश। पीएम मोदी आज कन्नौज से 10 विधानसभाओं की संयुक्त रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। रैली में संबंधित विधानसभाओं के उम्मीदवार भी उपस्थित रहेंगे। सुरक्षा में चूक के बाद पीएम मोदी की पंजाब में 14 फरवरी को रैली होगी। 14 फरवरी को पीएम मोदी जालंधर के पीएपी मैदान में बीजेपी पक्ष के उम्मीदवारों के लिए रैली करेंगे। अल्मोड़ा के एनएचबी स्टेडियम में प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड आकर मुझे बहुत खुशी होती है। मैं यहां के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं। बरेली में अमित शाह का संबोधन। कहा यूपी को गुंडाराज से मुक्त किया, यूपी से माफियाओं को खत्म कर दिया। 13 फरवरी को लुधियाना में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा। बीजेपी नेताओं ने लुधियाना के दरेसी मैदान में डाला डेरा। शाहजहांपुर में सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज यूपी में 24 घंटे बिजली मिल रही है। पहले बिजली केवल सैफई खानदान को मिलती थी। पंजाब में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। पुरानी अनाज मंडी में होगी ये रैली। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घनसाली, गजा और गौचर में चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा कि देश की सीमाएं बीजेपी सरकार में ही सुरक्षित हैं। उत्तराखंड देवभूमि के सबसे ज्यादा लोग देश की सीमाओं पर मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आने वाली अब नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों और समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य लोगों की एक कमेटी गठित करेगी। गठित कमेटी उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिसमें कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों। कासगंज में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। परिवारवादियों ने अपनी तिजोरियां भरी। परिवारवादियों का डूबना तय। अखिलेश बोले परिवार वाले करेंगे बीजेपी का सफाया। अलीगढ़ में एसपी नेत्री रुबीना खानम का विवादित बयान। हिजाब पर हाथ डालने वालों का हाथ काट देंगे। भारत विविधताओं का देश है। साथ ही कहा कि माथे का तिलक हो या पगड़ी, घूंघट हो या हिजाब, ये हमारी संस्कृति और परंपराओं का अटूट हिस्सा है। हिजाब विवाद और यूसीसी पर बोले सीएम योगी। कहा शरीयत नहीं, संविधान से चलेगा देश। असदुद्दीन ओवैसी का हिजाब को लेकर बयान। कहा संविधान स्कूल में सस्पेंड नहीं होता। केरल हाईकोर्ट का जजमेंट जो है वो पढ़ें। उन्नाव मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। एसपी नेता के खेत में दलित बेटी का शव बरामद। जब बेटी की मां गाड़ी के सामने गिड़गिड़ा रही थी तो उसकी बात नहीं सुनना और एसपी नेता का संरक्षण करोगे।
हिजाब विवाद पर राहुल गांधी का टिप्पणी से इनकार, कहा बेरोजगारी और पर्यावरण से ध्यान भटका रही है बीजेपी। उत्तराखंड में पहली बार प्रियंका गांधी की जनसभा, खटीमा, हल्द्वानी और श्रीनगर में चुनाव प्रचार करेंगी। यूपी पहुंची हिजाब मामले की आंच, जौनपुर में हिजाब पहनने से छात्रा को क्लास से बाहर निकाला गया। अभी कोई लिखित शिकायत नहीं की गई, मामले की जांच चल रही है। हिजाब मामले पर अब बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का ट्वीट, कहा हिजाब मामला अति गंभीर, अति संवेदनशील, सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा को आघात पहुंचाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, कहा कि हम देखेंगे कि कब इसमें दखल देने का सही समय है। दूसरे चरण के लिए रण और तेज हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, अयोध्या में होगा लता मंगेशकर के नाम पर चौराहा, अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में आम जनता के लिए 12 फरवरी से 16 मार्च तक खुलेगा मुगल गार्डन। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा गार्डन। शाम 4 बजे होगी आखिरी एंट्री। कोरोना प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना होगा। अखिलेश यादव ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम की तस्वीर शेयर की। 2 तस्वीरें शेयर कर अखिलेश ने तंज किया, लिखा जीत की अपील करके जिसका भी हाथ उठाया वो और ज्यादा वोट से हारा। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में कार्यक्रम। धामी के समर्थन में सांसद रवि किशन करेंगे जनसभा। खटीमा से बीजेपी प्रत्याशी हैं पुष्कर सिंह धामी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने पर लोगों का हंगामा देखने को मिला। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी ये लोग कर रहे थे। 14 साल की बच्ची कल से लापता है। कार्रवाई नहीं होने से परिजन नाराज। एटा में आयुर्वेदिक योग होम्योपैथिक अस्पताल में आग लग गई। मेडिकल कॉलेज में बना है आयुर्वेदिक योग होम्योपैथिक। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग लगने से हजारों रुपए के नुकसान की खबर है। अस्पताल में रखा हुआ सारा सामान इस आग में जल गया। किसी अज्ञात शख्स के जरिए शरारत की आशंका भी है। आगरा में सर्विस रोड पर खड़े ट्रक में आग लग गई। धू-धू कर जला ट्रक, कोई हताहत नहीं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। उन्नाव मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, मारपीट के बाद गला दबाकर युवती की हत्या। डीएम एसपी के समझाने के बाद हुआ अंतिम संस्कार। डीएम ने मुकदमे का फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आश्वासन दिया। उन्नाव में युवक की मौत के बाद गांव वालों ने मार्ग को जाम कर दिया। बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहा था ये युवक। सड़क हादसे में मौत हो गई। गुस्साए गांव वालों ने लाठी डंडे लेकर पुलिस को दौड़ाया, साथ ही पुलिस पर पत्थर भी बरसाए। गांव वालों के जरिए पुलिस को दौड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की तारीख घोषित। 10वीं 12वीं की परीक्षा 28 मार्च से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षा सुबह की पाली में, जबकि 12वीं की परीक्षा दोपहर की पाली में होगी। 28 मार्च से 18 अप्रैल तक ये परीक्षाएं चलने वाली हैं। सुबह 8 बजे और दोपहर 2 बजे से परीक्षाएं शुरू होंगी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और यूपी में अगले 5 दिन के दौरान रात या सुबह के समय अलग अलग इलाकों में घने कोहरे की स्थिति बन सकती है। लोग सावधान रहें। वहीं दिल्ली से सटे राज्यों में पंजाब, हरियाणा समेत पश्चिमी यूपी में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 50,407 नए केस सामने आए हैं, जबकि 348 लोगों की संक्रमण से जान गई है। दिल्ली में कोरोना के 1317 नए मामले सामने आए हैं। 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 1440 नए केस सामने आए। 15 मरीजों की मौत हो गई। एक दिन में 749 मरीज रिकवर भी हुए। देश में इस वक्त एक्टिव केस 6,88,000 हैं। इनमें से 71% मामले सिर्फ 5 राज्यों में है। केरल में सबसे ज्यादा 2,32,000 एक्टिव केस हैं।
केंद्र सरकार ने विदेशी यात्रियों के लिए देश में एंट्री लेने के नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने एट रिस्क देशों की कैटेगरी को खत्म कर दिया है। आज से आईपीएल मेगा ऑक्शन का आगाज हो रहा है। आखिरी बार मेगा ऑक्शन का आयोजन 2018 में हुआ था। उस समय 8 टीमों ने ऑक्शन में हिस्सा लिया था। इस बार 10 टीमें ऑक्शन का हिस्सा होंगी। भारत ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 96 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। भारतीय टीम ने पहली बार अब किसी वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज का सफाया किया है। आईपीएल ऑक्शन में शामिल नहीं होंगी प्रीति जिंटा। इस बार के ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। हाल ही में मां बनी प्रीति ने बताया कि वो इस समय अपने छोटे बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। एक्ट्रेस रवीना टंडन के पिता और डायरेक्टर रवि टंडन का निधन हो गया। पति का अंतिम संस्कार रवीना ने ही किया। शव यात्रा में अग्नि की हांडी लेकर आगे आगे चली रवीना अंतिम संस्कार की सारी रस्में खुद पूरी की। अमिताभ बच्चन डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की अपकमिंग फिल्म ऊंचाई की शूटिंग 10 मार्च से शुरू होगी। बिग बी और सूरज की जोड़ी 30 साल बाद एक साथ काम कर रहे हैं। यामी गौतम जल्द ही फिल्म अ थर्सडे में नजर आने वाली हैं। फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 17 फरवरी को स्ट्रीम किया जाने वाली है। चार साल बाद शमशेरा से फिल्मों में वापसी कर रहे हैं रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, शाहरुख, आमिर समेत कई स्टार्स भी सालों बाद फिल्मों में नजर आए। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु भाषा में 22 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज की जाने वाली है। बेंगलुरु से आने वाली यशवंतपुर निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की पेंट्री कार में रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित दिल्ली की रहने वाली है और वो ट्रेन से अपने घर जा रही थी। इस मामले में जीआरपी ने भोपाल स्टेशन पर एफआईआर दर्ज की है। लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सीमा को घेरकर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। रूसी सैनिकों की तरफ से यूक्रेन बॉर्डर घेरने की खबर से यूरोप और पश्चिमी देशों में हलचल तेज हो गई है।